Please sit with your eyes closed. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दसागरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आज के दिन का आपका स्वागत है। तो कैसा रहा पहला दिन? आई थिंक सो आज दूसरा दिन है। कैसा रहा? तो फिर दूसरा दिन आपके लिए पहला दिन है, समीर जी और परिवार के हिसाब से जी। चलिए ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि लाइफस्टाइल में जो हमें पहला परिवर्तन जो हमें करना है वो करना है भोजन को, बराबर। तो भोजन में क्या परिवर्तन करना है उस पर हमें आज हम यहाँ से चर्चा करेंगे आज। तो हमारा जो भोजन होना चाहिए वो एल्कलाइन बेस्ड होना चाहिए। अंडरस्टूड? दो प्रकार के भोजन होते हैं, एक होता है एल्कलाइन और एक होता है एसिडिक। बहुत ही बेसिक चीज है और ये वर्ड आपने सुना भी होगा, एल्कलाइन और एसिडिक, बहुत ही कॉमन है ये। तो एल्कलाइन भोजन किसको कहते हैं और एसिडिक भोजन किसको कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। एल्कलाइन भोजन हम इसको कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, नेचुरल फॉर्म में पानी की मात्रा ज्यादा हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपने दाल बना ली और दाल में पानी काफी है तो वो एल्कलाइन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। नेचुरल रिसोर्स के थ्रू अगर पानी है उसमें तो ही वो एल्कलाइन माना जाएगा। सभी फ्रूट्स में पानी अच्छा खासा मौजूद रहता है, अंडरस्टूड? सभी सब्जियों में पानी अच्छा खासा मौजूद रहता है, सिवाय कुछ सब्जियां ऐसी है जैसे कि पोटैटो है। पोटैटो भी अल्कलाइन है लेकिन उसकी अल्कलाइन की मात्रा कम है, उसमें पानी कम है, अंडरस्टूड? तो ऐसे कई सारे जैसे शकरकंदी है, पोटैटो है, अरबी है और स्वीट पोटैटो जो है, ये सभी अल्कलाइन कैटेगरी में जरूर आता है लेकिन उसकी मात्रा कम है। डाइजेशन के लिए वो थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पेट के लिए भारी हो जाता है। हीलिंग के लिए वो फूड काम नहीं आता है, हीलिंग के लिए पोटैटो काम नहीं आता है। पोटैटो खाने से गैस बन जाती है। मशरूम भी अल्कलाइन है लेकिन उसकी मात्रा कम है उसमें। हाईली अल्कलाइन फूड कौन सा है? सभी ग्रीन वेजिटेबल्स, सभी लीफी वेजिटेबल्स और सभी फ्रूट्स, ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स ले लो आप। बनाना हाईली अल्कलाइन नहीं है लेकिन फिर भी वो अल्कलाइन है, काफी हद तक अल्कलाइन है। तो वाटरमेलन हाईली अल्कलाइन, फ्रूट, हम इंडियन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करेंगे। वाटरमेलन हाईली अल्कलाइन, मस्कमेलन हाईली अल्कलाइन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ऑरेंज जूस, मौसम्बी, ऑरेंज और मौसम्बी, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये सभी हाईली अल्कलाइन
फ्रूट्स है, तो इसको हमें बार बार लेते रहना चाहिए, सीजन आए तो पहले लेना चाहिए। आम अल्कलाइन है लेकिन इतना भी अल्कलाइन नहीं है, अंडरस्टूड। फिर सेकंड कैटेगरी में आ जाता है एप्पल, मैंगो, बनाना, चीकू, जो पल्पी फ्रूट्स है। पपया काफी अल्कलाइन है। तो ये सारे चीज जो है ना, बेसिकली जो फ्रूट खाने से हमारे डाइजेशन को एक्टिवेट कर देता है, बढ़ाता है हमारे मोशंस को, वो अल्कलाइन में आ जाता है। सब्जियों की बात करें, मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगा। सब्जियों की बात करें तो एशगार्ड हाईली अल्कलाइन 97%, लेना ही चाहिए, रोज लेना चाहिए, अंडरस्टूड। एशगार्ड है, पंपकिन है, लौकी है, कैरेट है, बीटरूट है, पालक, सभी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो सभी हाईली अल्कलाइन है। और भी जो सब्जियां हैं आप देख लो, उसमें जो कॉमनली हमें जो मिलती है हमारे सब्जी मंडी में, ये सभी अल्कलाइन वेजिटेबल्स में आ जाता है। दाल, पल्सेस, लेंटिल्स, ग्रेन्स, ये सब अल्कलाइन में नहीं आता, ये सब एसिडिक फूड है। भोजन लेने के बाद तुरंत ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खाया और कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में अगर आपको पेट में हल्का सा जलन स्टार्ट हो जाए, तो समझ लेना जो खाया है वो एसिडिक है, अंडरस्टूड। जो खाया है वो एसिडिक है, सिंपल। ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ, जनरली ये बातें मैं, ये पर्टिकुलरली जो मैं आज समझा रहा हूँ वो मैं मिड ऑफ द सेशन में बोलता हूँ, लेकिन मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अभी से अगर आप कुछ भी खाते हो, अभी से इस मोमेंट से आप कुछ भी खाते हो, तो आपको एहसास हो जाना चाहिए कि खाने के वक्त ही आपको सेंस हो जाना चाहिए कि ये खाने से मेरे पेट में मुझे क्या हो रहा है। सपोज कि अगर आपने अचार खाया, अचार जाएगा, मुंह को अच्छा लगता है, लेकिन पेट में जैसे ही जाता है कुछ टाइम के बाद उसमें जलन पैदा शुरू हो जाती है हमारे पेट में। होता है कि नहीं होता है? पेट में जलन शुरू हो जाती है, तो वो एसिडिक है। तेल वाला भोजन खाओगे, एसिडिक है वो। जैसे ही आपने तेल वाला भोजन खाया, पेट में अग्नि शुरू हो जाती है, अंडरस्टूड। जैसे ही आपने मसाला वाला भोजन खाना शुरू कर दिया, पेट में अग्नि स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कल से जो भोजन लोगे ना, तो उसमें आप कॉन्शियस रहो, बहुत ही कॉन्शियस रहो। सलाद में मैंने बोला है नमक यूज नहीं करना है, बराबर? क्यों नहीं करना है? नमक एसिडिक है कि अल्कलाइन है? क्या है नमक? नमक चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। एसिडिक। हाँ, एसिडिक है, नमक एसिडिक है। जैसे ही आप नमक किसी चीज में मिलाओगे, सीधा उसके अंदर में उसका पानी निकलना शुरू हो जाता है। और आप देखो, आप सलाद प्लेन खाओ, आपको पेट में ठंडक फील होगी, लेकिन आप सलाद में नमक डाल दीजिए और फिर देखो पेट में जाएगा, वो ठंडक फील नहीं होगी आपको। आपको उसमें थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आएगा पेट में, हल्का सा। अगर आप मैंने 2 प्रकार के जूस बताए हैं इसमें। एक मैंने प्लेन जूस कहा है, सीधा साधा सिंपल जूस पीना है, कुछ यूज नहीं करना है, तो जूस बनाया पी लिया बस। अभी उसी जूस में, एशगार्ड के जूस में आप नींबू डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, फिर पी के देखना, आपको हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होगा पेट में। क्यों? क्योंकि नमक गया तो उसने पित्त को एक्टिवेट कर दिया। हमारे शरीर के अंदर में वात, पित्त और कफ, अभी सारी टेक्निकल बातें होगी, अगले 1 वीक तक के लिए सारी टेक्निकल बात चलेगी यहाँ पर, यू नो। टेक्नोलॉजी को अगर आप, ये शरीर की जो टेक्नोलॉजी है, डाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है और स्वास्थ्य की जो टेक्नोलॉजी, अगर वो समझ में आ जाएगा ना, तो आप यू विल बी सेल्फ, यू विल बी डॉक्टर फॉर योर ओन सेल्फ, या अपने खुद के परिवार के लिए डॉक्टर बन जाओगे आप। तो जैसे ही आप वो जूस पीते हो, तो बॉडी के अंदर में नमक वाला जूस पीते हो, नमक नींबू मसाले वाला, तो बॉडी, पेट के अंदर में अग्नि शुरू हो जाती है, अंडरस्टूड। सादा जूस पियोगे, पेट की अग्नि शांत करेगी, लेकिन अगर आप नमक वाला जूस पियोगे, पेट की अग्नि को बढ़ा देगी वो। इसका मतलब ये नहीं है कि
डिटॉक्स जूस जो है, जैसे नमक वाला, नींबू वाला अगर आप जूस पियोगे तो उससे आपको एसिडिटी होगी, नहीं, वो नहीं है। जिनको पहले से एसिडिटी है, हो सकता है टेम्पररीली उनका एसिडिटी बढ़ेगा, लेकिन जो कि वो जूस डिटॉक्स जूस में आ जाता है, तो डिटॉक्स करने के लिए हमें पित्त को एक्टिवेट करना जरूरी है। पित्त मींस फायर एलिमेंट, अंडरस्टूड? पित्त को मतलब पित्त जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन। अग्नि को अगर आपको बढ़ाना है तो उसको हवा देनी पड़ती है, राइट? पानी दोगे तो बुझ जाएगी वो। तो वात पित्त कफ, ये तीनों का अपना एक मेल है। 5 एलिमेंट इन तीनों में डिवाइडेड है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, लेकिन पहले इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही आप नमक मसालेदार वाला भोजन लेते हो, सलाद में नमक डाल दिया या जूस में नमक डाल दिया या फ्रूट में डाल दिया या फ्रूट जूस में डाल दिया, वो एल्कलाइन 100% की जगह पर में उसकी एल्कलाइन की मात्रा नीचे आ जाएगी, अंडरस्टूड? और वो पेट के अंदर में आग लगा देगा, अग्नि प्रज्वलित करेगा और क्या करेगा, डाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा, वो स्पीड बढ़ा देगा उसकी। तो जैसे ही डिटॉक्स जूस पीते हो आप, 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर में मोशन आ जाता है। कभी ट्राई किया है डिटॉक्स जूस किसी ने? कावेरी जी ने किया होगा, जो पुराने हैं, श्वेता जी ने भी किया है, मुझे नए लोगों का नहीं पता आप लोगों का। तो अगर डिटॉक्स जूस नहीं पिया है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा करने के लिए डिटॉक्स जूस पीने को, अंडरस्टूड? तो पित्त को एक्टिवेट कर देता है और मल को भगाता है। बॉडी में अगर मल चिपका रहता है ना, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, तो वो उस मल को धक्का मारता है, पतला कर देता है इस मल को और शरीर से बाहर फेंक देता है उस मल को। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, ये एक थेरापी है, जूस डिटॉक्स थेरापी, अंडरस्टूड? या उसको ऐसा भी कह सकते हैं जूस फीस्टिंग, अलग अलग नाम है। कुछ लोग उसको जूस फीस्टिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसको जूस थेरापी बोलते हैं, कुछ लोग उसको जूस डिटॉक्स थेरापी बोलते हैं, कुछ लोग उसको डिटॉक्स थेरापी भी बोलते हैं। डिटॉक्स थेरापी में बहुत सारी चीज आ जाती है, खाली खाली जूस नहीं है, अंडरस्टूड? तो इसलिए इसलिए मैंने मना किया है। अभी चलिए डाइट प्लान को वापस हम समझते हैं। डाइट प्लान कैसा, आपने रेफर कर लिया, देख लिया समीर जी डाइट प्लान को? उसमें मैंने 3 से 4 प्रकार के डाइट प्लान दिए हैं। पहला वाला डाइट प्लान समझते हैं। पहला वाला डाइट प्लान क्या है कि सुबह आपको 8 बजे के आसपास, 8 और 9 के बीच में आपको एशगार्ड का जूस या कोकोनट वाटर या कोई मिक्स वेजिटेबल का जूस आपको पीना है, बराबर? या ग्रीन वेजिटेबल का जूस पीना है आपको। इन 3-4 ऑप्शन में से जो भी आपको मिले आप ले सकते हो। उसमें नमक बिल्कुल यूज नहीं करना है। जूस को कैसे बनाना है? एशगार्ड लिया आपने, एशगार्ड को कट करें, उसकी स्किन को निकाल दे और उसका अंदर का जो पार्ट है उसको ले लीजिए, उसमें से बीज को भी हटा दीजिए और फिर आप उसका जूस बनाइए, अंडरस्टूड? एशगार्ड के जूस में कोई स्वाद नहीं रहता है, यूं समझो कि पानी से सिमिलर टेस्ट रहता है उसका। इसलिए कई बार शुरू में ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे पीऊं मैं, इसका में कोई नमक नहीं है, कोई मसाला नहीं है, नींबू नहीं है। लेकिन बेटर है बेटा, मैंने ग्लास आप दो, बेटर है कि अगर आप उसमें नींबू नमक ना डालो तो ज्यादा अच्छा, अंडरस्टूड? ऐसे ही 1 ग्लास 2 ग्लास पी जाओ तो वो आपके लिए लाभदायी रहेगा, पेट थोड़ा भर जाएगा। तो उसमें पेट भर जाएगा, अगले 1.5-2 घंटे के लिए आपको भूख नहीं लगेगी, और वो प्योर एल्कलाइन जूस है। खून की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, वो शरीर के अंदर में एल्कलिनिटी की मात्रा को बढ़ा देगा। वो एकदम से आपने 200-300 ml पी लिया, बस देखो थोड़ा भरा, अगर आपने 1 ग्लास जितना भर पी लिया 300 ml के आसपास, इतना, सॉरी भरा दिया, वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा आले क्या रहा आंखों गुलाब खरीद
मैं अपना बैकग्राउंड जरा हटाता हूं ताकि आपको दिखे। मैं बंद कर, चलिए। तो सपोज कि इतना ग्लास, इसके अंदर में 250 से 300 ml पानी भी आ जाए, मतलब 250 से 300 ml लिक्विड आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये लिया। कुछ लोग कैसे जूस पीते हैं, पानी तो खैर ठीक है, आप फटाफट पी लिए, बात अलग है। लेकिन कुछ लोग जूस कैसे पीते हैं, वो भी पानी की तरह पीते हैं, फट 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 पी लिया, 2 मिनट भी नहीं लगाया उसको, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट के अंदर में खत्म ये पूरा ग्लास। ऐसे नहीं चलेगा, इसको भोजन की तरह लेना है हमको। आपने इसमें जूस भरा, मान लीजिए अभी तो इसमें पानी है, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना है इसमें जूस है। तो हम्म, कितना सेकंड मैंने रखा है इसमें, 30 सेकेंड, राइट, 30 सेकेंड का। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई जरूरी बार बार अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, अनम्यूट भी कर सकते हो। तो ये क्यों हमें 30 सेकेंड ऐसा रखना है? देखो, जूस जो है भोजन है, अंडरस्टूड। पानी भोजन में नहीं आता है, लेकिन जूस डेफिनेटली भोजन में आता है, अंडरस्टूड। आप नारियल पानी लो, एशगार्ड का जूस लो, या फ्रूट का जूस लीजिए, या फिर मिक्स वेजिटेबल का जूस लीजिए, फटाफट 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 पियोगे, काम नहीं चलेगा। क्या होता है ना कि सभी वेजिटेबल्स में, सभी सब्जियों में सभी प्रकार के न्यूट्रिशंस मौजूद है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें ग्रीन प्रोटीन भी है, और उसके अंदर में विटामिन तो भर भर के है। तो मुंह में रखने से क्या होता है ना कि डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपने मुंह में रखा 30 सेकंड के लिए, तो लार निकलनी शुरू हो जाती है। आप देखो, एक घूंट भरे, क्वांटिटी एक ही सिप लीजिए, बराबर 15 ml रखिए मुंह में, 30 सेकंड से ले 1 मिनट तक मुंह में रखोगे ना, वो 15 ml से 25-30 ml तक हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि लार निकलती है। वो लार जो है ना, वो हमें डाइजेस्ट करने के लिए मदद करती है, अंडरस्टूड। वो एंजाइम है, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं, वो हमारी नेसेसिटी। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिया जूस, जूस है इसमें, हो गया, ऐसे नहीं चलता है। इससे क्या होगा पता है? स्वाद के बारे में तो पता भी नहीं चलता है, सीधा यहां पर में लोड आ जाता है पेट में, एकदम से लोड बढ़ जाता है। आराम आराम से आप इसको पिए। इस एक ग्लास को खत्म करने के लिए आपको मिनिमम 5 मिनट तो लगाना ही चाहिए, 10 मिनट से 5। अगर आप 2 ग्लास जूस पीते हो, तो जैसे हमें नाश्ता करने में जो हमें समय लगता है, उपमा खाई, इडली खाई, 20 मिनट लगता है कि नहीं लगता है? 20 मिनट लगता है ना, बस मान लो 20 मिनट नहीं देना है इसको, लेकिन एटलीस्ट 10 से 15 मिनट दीजिए। अगर आप 2 ग्लास पीते हो तो घूट घूट के पीना है इसको, अंडरस्टूड। 10 मिनट तो दीजिए मिनिमम, 2 ग्लास अगर आप पीते हो तो इसी तरीके से पीना है। चाय कैसे पीते हो? चाय थोड़ी ऐसे गट 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 पीते हैं, नहीं ना। चाय को भी हम बहुत, चाय गर्म है, चुस्की मार मार के पीते हैं। ठंडी चाय भी हम इतना तेजी से नहीं पीते हैं। खैर, चाय पीना नहीं है, मैं खाली एक एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। चाय कॉफी जो है पीनी नहीं है, लेकिन हम पीते कहते हैं उसको, एक चाय के कप को खत्म करने के लिए हम उसको 10 से 15 मिनट लगाते हैं। इसमें भी उतना ही टाइम लगाना है, जो कि ये अल्कलाइन है, ये ठंडा है, गर्म नहीं है, और मतलब सीधा भगा दो पी जाओ, वैसे नहीं करना है, अंडरस्टूड। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं ताकि क्या है ना कि आप कल से इस सिस्टम को फॉलो करें, अंडरस्टूड। अगर एशगार्ड नहीं मिलता है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नारियल पानी लेकर आए। मेरे यहाँ इस एरिया में इन दिनों एशगार्ड कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो नारियल पानी रोज मिलता है। तो मैं नारियल पानी नीचे जाता हूँ सुबह, अपना योगा का सेशन खत्म होता है, फिर मुझे थोड़ी भूख लग जाती है,
इसलिए फिर मैं नारियल पानी पीने चले जाता हूँ नीचे। गॉट इट। फिर वो हो जाए आपका 8 बजे 9 बजे के आसपास, उसके बीच में ही अगर आपने ले लिया, उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद आपको शायद वापस कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो 10 साढ़े 10 बजे का समय रहेगा। उस समय में आपको मौसम का कोई भी फ्रूट खा लीजिए। अभी इस वक्त आम की सीजन जा रही है, अंडरस्टूड। मैं रेकमेंड करूंगा अभी आम मत खाइए, क्योंकि अभी आम की सीजन उतर रही है, जा रही है। अगर फिर भी आम अच्छा मिल रहा हो ऑर्गेनिक तो खाइए, अदरवाइज उसको प्राइमरी ऑप्शन में मत रखिए, उसको सेकेंडरी ऑप्शन में रखिए। प्राइमरी ऑप्शन में आप पपीता है, सबसे बेस्ट है। पपीता मिल रहा है, मस्कमेलन भर भर के मिल रहा है। मुंबई, यहाँ मुंबई में मैं रहता हूँ, तो मैं समझता हूँ पूना में भी यही सीजन चल रहा होगा सेम। तो मस्कमेलन भर भर के मिल रहा है, पपीता भी मिल रहा है अच्छा खासा। नॉर्थ में पपीते की कंप्लेन है, अभी फिलहाल पपीता जैसा चाहिए नहीं मिल रहा है। और तो वहां पर मैं आई थिंक सो आपको केले तो जरूर मिल रहे होंगे। केला अच्छा आ रहा है श्वेता जी? कौन सा मिल रहा है फल उधर में अभी? वाटरमेलन आ रहा होगा, मस्कमेलन आ रहा होगा वहां पर में अभी। और आम अभी आ रहा होगा अच्छा खासा, क्योंकि आम का जो सीजन रहता है नॉर्थ के अंदर में क्या होता है ना, उल्टा घूमता है। यानी कि पहले साउथ में आता है, फिर बाद में नॉर्थ में जाता है। यानी कि यहाँ पर में जुलाई महीने तक आम मिलते हैं उसमें, और ज्यादा मिलते हैं, भरी भारी भरी क्या वो भारी मात्रा में मिलता है वहां पर में आम। तो असल में आपको पता है इंडिया में सीजन कैसे चलती है? किसी को आइडिया है क्या? इंडिया में जो सीजन जो चलती है ना, वो साउथ से हवा चलती है और नॉर्थ की तरफ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्थ से हवा चल के नीचे नहीं आती है। मतलब जैसे ही उत्तरायण शुरू होता है ना, ठंडी का सीजन खत्म होता है ना, तो नीचे से वातावरण उत्तरायण यानी कि साउथ की दिशा से इंडियन महासागर की ओशन, श्रीलंका के वहां से गर्मी निकलती है, उस तरफ धीरे 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 उत्तर की तरफ बढ़ती है। अंडरस्टूड? दक्षिण से निकलती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है, क्योंकि वहां पर में बर्फ है। अंडरस्टूड? लेकिन जैसे ही दक्षिणायन शुरू हो जाता है, गुरु पूर्णिमा के बाद दक्षिणायन शुरू हो जाता है, ठंडी का सीजन धीरे 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 स्टार्ट हो जाता है। दिवाली के बाद समझो आप, तो दक्षिणायन यानी कि जो हवा जो चलती है ना, वो हिमालय से हवा बहती है और साउथ की तरफ जाता है। तो नॉर्थ में गर्मी थोड़ी देर से आती है, लेकिन ठंड पहले आती है। साउथ में ठंड देर से पहुंचती है। आपने देखा है, नोटिस किया कभी भी? जो सेंटर वाला इलाका है हमारा, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहां पर में तो क्या होता है ना, यहां पर में थोड़ा बैलेंस हो जाता है। लेकिन साउथ में अभी बारिश यहां पर में है, लेकिन साउथ में भी बारिश नहीं आई है। खास करके तमिलनाडु की बात करूं तो मैं, तमिलनाडु में बारिश अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? इसी प्रकार से गर्मी वहां पर में भरपूर चल रही है अभी। तो गर्मी जो है अभी धीरे धीरे हमारी तरफ आई है, और अभी यहाँ अभी नॉर्थ और ज्यादा गर्म हो जाएगा इन दिनों। अभी आप देखोगे ना, जून महीने, अभी इस महीने में जून में इतना गर्म होगा वहां पर में, आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी। अंडरस्टूड? लोग जून में वहां छुट्टी मनाने जाते हैं, मनाली चले गए, उत्तराखंड चले गए। अंडरस्टूड? तो ये है, और वहां पर में पीक सीजन होता है। लेकिन जो बर्फ का जो सीजन रहता है, दिसंबर महीना जो आता है, जनवरी महीना, ठंडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो ऐसा उल्टा है, उल्टा नहीं है, कुदरत का ही कुछ ऐसा खेल है इसके अंदर में। तो इसलिए क्या होता है ना, कि जो हमारे यहाँ सीजन चलती है ना, कई बार वहां 1 महीने के बाद सीजन आती है। अंडरस्टूड? इसलिए मुझे मुझे लोगों को बोलना पड़ता है, जब मैं बोलता हूँ अभी आम की सीजन खत्म हो रही है, तो अरे क्या बात कर रहे हो, अभी तो आज शुरू हुआ हमारे इधर में। अंडरस्टूड? तो ऑलवेज जो हमारा फूड, जो हमारा डाइट होना चाहिए, इट हैज टू बी सीजनल, रीजनल और रीजनेबल। अभी इस तीनों का मतलब समझिए। सीजनल मतलब आपके एरिया में क्या सीजन चल रहा है, उसको आप, वो आपका सीजन है। सपोज कि पूरे महाराष्ट्र में सीजन एक ही रहेगा। अंडरस्टूड? मुंबई और उत्तरी गुजरात यानी कि पूना, मुंबई
पुणे तो फिर भी थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि हिल में जा रहा है, लेकिन मुंबई से लेकर की पालघर और सूरत, ये जो पूरा बेल्ट है, वापी, वलसाड़, सूरत तक, यहां पर में ऑलमोस्ट क्लाइमेट एक ही रहेगा। आप सूरत चले जाओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मुंबई में हो कि नहीं हो, सेम ही क्लाइमेट लगेगा आपको, पूरा दरियाई विस्तार है। अंडरस्टूड। लेकिन अगर आप चले गए अहमदाबाद और राजकोट की तरफ चले जाओगे तो वहां पर में थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो आपके एरिया में, मतलब आपके 200-300 की रेंज में, 200-300 किलोमीटर की रेंज में जो सीजन चलती है ना, वो सीजन आपका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप उस चीज को मानिए, और उस एरिया में जो भोजन बन रहा हो खेत में, तो वो आपका भोजन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि 300 किलोमीटर की रेंज में अगर आपको जो भी बन के आता है ना, वही हमारा भोजन है, वही आपको सूट करेगा। अभी कश्मीर में कुछ बन रहा है, आप उसको यहाँ मुंबई पुणे में खाओगे, वो सूट नहीं करेगा। डाइजेस्ट कर लोगे वो बात अलग है, लेकिन वो सूट नहीं करता है, वो रिएक्शन आता है बॉडी में। अंडरस्टूड? और रीजनेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मंडी में जाओगे, तो एग्जांपल जैसे अगर आम की सीजन की शुरुआत होती है, तो हार्डली 1-2 आपको पूरे बाजार में 2 से 4 लोग ही उसके वेंडर मिलते हैं, और उसका दाम होता है 1500 रुपया डजन, 2000 रुपया डजन, राइट? मार्च महीने की बात करूं तो मैं, तो वो अभी तक सीजन आया नहीं है। एक्चुअल सीजन स्टार्ट होता है मिड अप्रैल के बाद, और मई महीना परफेक्ट सीजन है आम खाने के लिए, मई और जून। मुंबई में जून महीना तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन अप्रैल और मई महीना ही है। मार्च में अगर आप आम खाने की सोचोगे तो वो आपको महंगा ही मिलता है। मई महीने में देखो आम कितना सस्ता हो जाता है। अंडरस्टूड? रीजनेबल इसी को ही कहते हैं, यानी कि पूरी मंडी में आपको आम ही आम दिख रहे हैं। वो रेकड़ी वाला भी आम बेचता है, बड़ी दुकान वाला भी आम बेचता है, लेकिन मार्च महीने में क्या होता है ना, कि जिसके पास पैसा, जो वेंडर के पास में भरपूर पैसा रहता है ना, वही स्टॉक लगा के रखता है, छोटा मोटा व्यापारी नहीं रखता है। तभी मैं बाजार, मेरे घर में मैं ही जाता हूँ सब्जी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए। तो मैं जब जाता हूँ, अभी मैं देखता हूँ पपीता भर भर के दिख रहा है मुझे, वाटरमेलन भर भर के दिख रहा है, मस्कमेलन भर भर के दिख रहा है। अंडरस्टूड? मतलब क्या है, इसकी सीजन है। भर भर का मतलब क्या हो गया कि आपको बाजार में घूमे, 100 वेंडर है तो 100 में से 50 के पास में वो वैरायटी मिल जाएगी। आपको दिख रहा है, बस नजर घुमाओ दिख रहा है, नजर घुमाओ दिख रहा है आपको। अंडरस्टूड? तो वो डेट मीन्स रीजनेबल है, तो वहां पर में रेट काफी रीजनेबल रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा जो भोजन होना चाहिए, इट हैज टू बी रीजनल, यानी कि आपके एरिया के आसपास का होना चाहिए। सीजनल, आपके एरिया में जो जो सीजन चल रही है उस हिसाब से भोजन खाए, और रीजनेबल। अंडरस्टूड? इसी को ही आयुर्वेदा में हिता मिता रुता कहा है। ये मैंने आपको इंग्लिश में बोला है, सेम चीज आयुर्वेद में जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, हिता मित्थ रुत। रुत मीन्स ऋतु के अनुसार, हित मीन्स जो आपको सूट करे, एरिया के अनुसार जो बन रहा है उस हिसाब से, मित्थ यानी कि हित मीन्स रीजनेबल हो गया, और मिथ मीन्स सीजनल हो गया, नहीं सॉरी, रीजनल, आपके एरिया का हो गया। अंडरस्टूड? अभी यहां पर मैं प्रश्न उड़ जाता है कई बार कि सर ओवोकाडो हमारा नहीं है, लेकिन ओवोकाडो यहां उगाया जा रहा है, तो क्या करें, खाए कि नहीं खाए? तो मैं कहता हूं कि आपकी माटी में अगर ओवोकाडो पैदा हो रहा है तो खा सकते हो, लेकिन अगर आपकी माटी में ओवोकाडो नहीं बनता है और आप ओवोकाडो कहीं से इंपोर्ट करते हो, तो वो नहीं खाना चाहिए। टेस्ट के लिए खाया, ठीक है, गॉट इट? इसी से दूसरा सवाल आता है कि सर एप्पल, हमारी माटी में एप्पल नहीं उगता है, कहाँ उगता है? यहाँ उगता है क्या? पूना में, महाबलेश्वर में, ठंडा महाराष्ट्र में महाबलेश्वर ही है जहां पर में ठंडे फ्रूट्स पैदा होते हैं। स्ट्रॉबेरी भर भर के मिलेगी, चेरी मिलेगी उस साइड में, लेकिन वहां पर में एप्पल नहीं बनता है। बनता है क्या? नहीं बनता है एप्पल। एप्पल क्यों कश्मीर में बनता है? एप्पल हिमालय में ही बनता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उसका रीजन है, वहां की मिट्टी और वहां का क्लाइमेट।
एप्पल को बनाने में फायदा सपोर्ट करता है। अंडरस्टूड? उगाना नहीं पड़ता, एप्पल अपने आप उग जाता है। वहां तो क्या सैकड़ों खेत लगे हुए एप्पल के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा फ्रूट नहीं हुआ। अभी बात आती है एप्पल की सीजन कौन सी है? असल में विंटर सीजन है, राइट? दिवाली के बाद स्टार्ट होता है एप्पल भारी तादाद में, और खास करके नवंबर दिसंबर जनवरी में तो भर भर के आता है। वहां से कितना चाहिए उतना मिल जाता है। यानी कि अभी एप्पल का दाम पूछोगे तो 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया किलो मिलता है। उन दिनों दाम पूछोगे तो 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया कोई भारी क्वालिटी का रहेगा। तो जो जिसका हम 200-300 रुपया पे करते हैं ये टाइम पे, उसी का हम 80 या 100 रुपया पे करते हैं सीजन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो टाइम पे खाओ। अभी एप्पल की सीजन नहीं है, जबरदस्ती एप्पल खाते हैं। अंडरस्टूड? तो जो आपके एरिया में नहीं बनता है इस, तो वो आपका नहीं है। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर ये इतना महंगा फ्रूट है तो यार ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है। बिलीफ सिस्टम गलत है, बिलीफ सिस्टम रॉन्ग है। ऐसा नहीं है महंगा है तो वो अच्छा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अंडरस्टूड? मैंने आज तक महंगा फ्रूट नहीं खाया है। मैं देखता हूँ हाँ अभी रीजनेबल है, खाओ। आप महंगा खाते हो फिर भी स्वस्थ नहीं हो, मैं सस्ता खाता हूँ फिर भी आपसे स्वस्थ हूँ। अंडरस्टूड? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है यहाँ पर। मैं इट डजंट वर्क्स। अभी दूसरा प्रश्न ये भी उठ जाता है कि सर पेस्टिसाइड बहुत यूज करते हैं लोग, हैं? यूरिया यूज किया जाता है अनाज को उगाने में। मानता हूं काफी हद तक हमें वो असर करता है, लेकिन फिर भी मैं वही खाता हूं और फिर भी मैं ज्यादा स्वस्थ हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मिल गया तो मैं ऑर्गेनिक खा लेता हूँ, नहीं मिला तो भी मैं उसके लिए रोकता नहीं अपने आप को। जो है वो खाओ। देखो एक चीज आप समझ लीजिए, हमारे शरीर के अंदर में अगर आप इसको नेचुरल तरीके से अगर आप इसको रखने की कोशिश करोगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो आप सीखोगे इस प्रोग्राम में, उस तरीके से अगर आप इसको रखने की कोशिश करोगे ना, तो जो भोजन में जो हमारे कंट्रोल में जो बैक्टीरियाज जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो हम उसको खा रहे हैं, अगर आपने 70 to 80% या 90% अगर आपने कंट्रोल रखा हुआ है और भी चीजों में, तो वो जो छोटे मोटे जो बैक्टीरिया जो आ जाते हैं ना, क्या कहते हैं, इस प्रकार के खाद्य के कारण, तो बॉडी उसको फेंक देगा बाहर। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जानवर को लेकर की। कोई भी जानवर को आप ले लो, तो वो क्या, जैसे गाय को ले लो आप, तो गाय वो जाता है खेत में या फिर जंगल में किधर भी, तो वो ऐसा करता है क्या, उसने सारा एक साथ में ले लिया, इकट्ठा कर लिया और उसने अपने पीठ पे ले लिया, चलो अभी अपने शेड में जाओ, अपनी कुटीर में जाओ और वहां पर मैं अभी थोड़ा इसको पहले साफ सुफ करो, पानी में धो और फिर उसको खाओ। है नहीं ना? कहीं इसमें कीड़े आ गए हो, कोई पता नहीं मोटे मोटे अर्थवॉर्म्स भी हो, गाय थोड़ी देखती है उन सब चीज को। जमीन में तो कीड़े रेंगते ही है, घास खाती है जमीन से उखाड़ करके। तो जमीन के अंदर में तो कीड़े हो ही, केचुए होते हैं, कीड़े होते हैं, तरह तरह के जीव जंतु होते हैं। वो गाय के कंट्रोल में नहीं है। गाय को छोड़ो, जो भी एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल जो घास खाता है, उसके कंट्रोल में थोड़ी है। वो सीधा लिया और खा गया वो। लेकिन सोचने वाली बात यह है, तो उसको डाइजेस्ट कैसे हो जाता है वो? ये नेचर ने हमारे अंदर में सुपर इंटेलिजेंस रखा हुआ है, पता है, पावरफुल इंटेलिजेंस दिया है। इसको पता है नेचर ने क्या दिया है हमारे अंदर में, एक फिल्टर प्लांट दिया है। जैसे हम घर में आरओ फिल्टर लगाते हैं, अभी तो नया है कैंगन वाटर, राइट? सुना होगा किसी ने। अभी तो आरओ फिल्टर जैसे कि पानी को शुद्ध कर देता है, तो इसमें भी हमारे अंदर में सिस्टम है। अगर आप खाते हो, खाने के वक्त अगर मान लो कि नेचर को पता है कि बॉडी जो बना है रॉ फूड खाने के लिए बना है। मान लो अभी हम अच्छे ये पूना या मुंबई या दिल्ली बेंगलोर में ना रहते हो, और समझ लो कि ये इतना सिविलाइजेशन नहीं हुआ होता और हम आज की डेट में भी आदिवासी की तरह रहते होते हैं,
तो हमारा भी जंगल में छोटी सी कोई कुटिया होती, घास थी, और हम क्या करते होते थे, हम जाते थे, भटकते थे यहाँ वहां, जो मिला ले लिया और उसको खा लिया हमने। पानी मिला नहीं मिला तो धोने की चिंता ही नहीं करते थे, बस ठीक है ओके, यहाँ फ्रूट लटक रहा है, निकाल के खा लिया हमने। आपने वो देखा होगा ना, वो मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी में जो आता है, वो क्या करता है, जो मिला उसने उखाड़ के खा लिया। मतलब वो क्या 100% प्योर नेचुरल लाइफ जीने की कोशिश करता है। सपोज कि आप इमेजिन करो आपको ऐसी लाइफ जीनी हो, तो अभी हम जितना हाइजेनिक मेंटेन करते हैं ना, वो तो उस लेवल का तो हम कर भी नहीं सकते वहां पर में, क्योंकि भूख लगी है आपको, पहले खाना खाना है, तो आपने लिया, थोड़ा सा पोंछ लिया और बस खा गए आप। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? तो जो भी आपके आंखों को लगा कि ये खाने लायक है, आपने खा लिया, अंडरस्टूड। अभी उसके अंदर में बैक्टीरियाज भी है, कीटाणु भी रहेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, बराबर है। तो नेचर को पता है कि आदमी ये रॉ फूड, कच्चा भोजन खाएगा, इसके अंदर में कीड़े भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमें फिल्टर करना पड़ेगा। तो वो बॉडी के अंदर में ऑटोमेटिक फिल्टर प्लांट होता है, वो फिल्टर हो जाता है। जो किडनी है, दो दो किडनी दी हमें, ब्लैडर दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? इन सब चीजों के लिए दिया हुआ है। छोटी आंत दी हुई है ताकि जो अनवांटेड चीज है उसको हटा दिया जाए, अंडरस्टूड। और वो मल में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से वो सेम सिस्टम सभी प्राणियों में है। जैसे गाय खाती है तो उसमें जीवाणु कीटाणु भी जाते हैं, घास में मिट्टी भी जाती है, इसलिए वो खाती है। और उनका जब गोबर देखो तो गोबर भी उनका फटाफट डाइजेशन होता है, राइट? आपने महसूस किया, इतना घास खाती है वो, उसको 24 घंटा नहीं लगता, 12 घंटा नहीं लगता गोबर में कन्वर्ट होने के लिए। कभी आपने नोटिस किया है कि नहीं नोटिस किया है? वो खाती है 3-4 घंटे के अंदर में तो बाहर आ जाता है पूरा गोबर उसका, जो अभी खाया 4-5 घंटे के अंदर में साफ। हमारी तरह नहीं है कि हमारा साइकिल जला, अभी खाया, कल सुबह 8 बजे नंबर आएगा, या 5 बजे या 4 बजे या 6 बजे। अंडरस्टूड? दिस इज द वर्स्ट कंडीशन। ये बहुत ही पथेटिक कंडीशन है कि आप खाते हो आज और टॉयलेट कल कल जाते हो उसका, यानी कि 15-18 घंटा, उससे भी ज्यादा हमारे सिस्टम में भोजन पड़ा रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे डाइजेशन का जो साइकिल है, इट इज ऑलमोस्ट, मैं दिन में 2 से 3 टाइम जाता हूं, पता है? कोई किसी को अगर 2 से 3 टाइम वॉशरूम जाना होता है ना पूरे दिन में, अरे सर मुझे यार रोज पता नहीं यार प्रॉब्लम है, 2-2, 3-3 टाइम जाना पड़ता है। तो मैं बोलता हूं तो बहुत ही अच्छा है, तेरा शरीर, तेरा डाइजेशन अच्छा है, शरीर कचरा बाहर फेंक रहा है। नहीं सर ये अच्छा थोड़ी है। मैं बोला किसने बोला अच्छा नहीं है? लोग बोलते हैं, बोले नहीं मैंने सुना है कि सुबह एक टाइम आ जाना चाहिए, फिर कंप्लीट, फिर दूसरे दिन ही मॉर्निंग आना चाहिए। मैं बोला पागल आदमी, मूर्ख आदमी, उसको पता नहीं है इसके बारे में। अगर आपको दिन में 2 से 3 टाइम आता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहुत ज्यादा आता है तो भी अच्छी बात नहीं है, अंडरस्टूड? तो ऐसे कुछ लोग, जैसे वो एक बीमारी है, मैं नाम भूल गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, वो खाते ही उनको जाना पड़ता है तुरंत। तो दैट मीन्स वो डिजीज है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने सुबह खाया, शाम को 4-5 बजे 6 बजे के आसपास वो बाहर निकल गया, तो कोई तो देन इट इज अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इसलिए हमें रॉ फूड खाना बहुत जरूरी है, अंडरस्टूड? चलिए वापस आता हूँ डाइट प्लान पे। सुबह आपको जूस पीना है, उसके बाद फिर आपको फ्रूट खाना है, ठीक है? मौसम के अनुसार फ्रूट खा लीजिए। उसके बाद फिर दोपहर को आपको, मैंने इसमें कहा है जो प्लान 1 है, डाइट प्लान 1, उसमें प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 में सलाद है, अंडरस्टूड? पहले थोड़ा सलाद खा लीजिए, फिर प्लेट 2 में पका हुआ भोजन है, उसमें मैंने आज रेसिपीज की सारी पीडीएफ भेज दी आप लोगों को। कंपोजिट रोटी और होलिस्टिक सब्जी, होलिस्टिक रोटी और होलिस्टिक सब्जी किस तरीके से बनाना है मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। कंफ्यूजन
कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, आसान शब्दों में मैंने लिखा है, इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। वो हो जाए उसके बाद फिर शाम को 4 बजे के आसपास आपको अगर भूख लगती है, जनरली आमतौर पे लोगों की हैबिट होती है, भोजन खाया 1 बजे 1:30 बजे, 4-5 बजे चाय पी लेते हैं, बिस्किट खाते हैं, कोई सूखा नाश्ता कर लिया। तो अभी आज के बाद वो नहीं करना है। आज के बाद क्या करना है? आज के बाद यही करना है, उसमें जो मैंने मेंशन किया, फ्रूट या जूस, नारियल पानी, ऐसा ही कुछ रॉ फूड लेना है। अंडरस्टूड? और फिर शाम का डिनर, शाम का डिनर आपका जल्दी खत्म होना चाहिए। शाम का डिनर अगर आप बहुत लेट करते हो तो फिर समस्या हो जाएगी। सपोज कि अभी सेशन हमारा 9:30 बजे अभी खत्म ही हो जाएगा, अभी कुछ ही देर में, ज्यादा देर नहीं चलाएंगे आज। अभी सेशन खत्म होता है और आप अभी खाना खाने बैठते हो तो माय डियर फ्रेंड, ये आपको नुकसान करेगा, पचेगा नहीं अच्छे से भोजन, नींद तो भले आ जाएगी लेकिन क्या होता है ना कि बहुत भारी हो जाता है पेट उससे। अंडरस्टूड? तो क्या है ना कि भोजन को हमेशा समय अंदाजन 7:30, लेट में लेट 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए शाम का डिनर। तो जो शाम का जो डिनर है उसमें भी मैंने डाइट प्लान 1 में क्या मेंशन किया है, आपको कोई भी होलिस्टिक मील ले सकते हो। लंच में मैंने प्लेट 1 प्लेट 2 रखा है, लेकिन डिनर में प्लेट 1 प्लेट 2 नहीं है, एक ही प्लेट है, लेकिन हल्का भोजन रखिए। एक टाइम अगर आप ग्रेन्स पल्स खाते हो तो दूसरे टाइम मैं कहूंगा कि आप सूप से काम चलाएं या स्टीम वेजिटेबल से काम चलाएं। हल्का रखोगे तो अच्छा है। ये किन लोगों के लिए है? जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल है, सुबह उठे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, योगा कर लिया, ऑफिस चले गए या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बैठ गए डेस्कटॉप पे, काम करना शुरू कर दिया। अंडरस्टूड? ज्यादा हलन चलन हो नहीं रही, नहीं जा रहे नहीं आ रहे, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, थोड़ा बहुत फेसबुक पे टाइम पास कर लिया, और फिर लंच कर लिया, फिर डिनर कर ली। इस स्थिति में जो डाइट प्लान 1 है इनफ है, उससे आगे बढ़ना नहीं है। 2 टाइम ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे जैसी अगर स्थिति हो, जैसे सुबह मैं उठता हूँ 4 बजे, तो पहले 4 से 5, 5:30 बजे तक मैं अपनी मेडिटेशन और भी साधनाएं करता हूं मैं, तो वो सारी चीजें मैं करता हूं। खैर, उसको डाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडरस्टूड? क्योंकि वो सारी मेंटल प्रोसेस है, कोई फिजिकल पुरुषार्थ नहीं है। योगा स्टार्ट होता है 6 बजे, तो 6 से 8 में योगा कराता हूँ, फिर 8, 8:30 आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ, उतने में नारियल पानी पी के आ जाता हूँ मैं। 8:30 बजे मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर्सनली मेरे घर पे ही आते हैं 1-2 लोग, उनको मैं पर्सनल कोचिंग कराता हूँ, तो वो 9:30 10 बजे तक चलता है। फिर वो खत्म होता है, फिर मुझे मेरी अपनी कुछ साधना होती है योगा में, तो वो मैं करता हूँ, तो वो कंप्लीट होते होते 11:30 बज जाता है ऑलमोस्ट। अंडरस्टूड? तो आप समझ लीजिए 5 से 5.5 घंटे का डेली का वर्कआउट है मिनिमम। और उसके उपरांत शाम को 6 बजे का मेरा सेशन चलता है एडवांस योगा का, तो उसके अंदर मैं रोज मुझे नहीं करना होता है, लेकिन यूं समझो कि वीक में 3 टाइम तो मुझे करना ही होता है उसके अंदर में। तो अब मान के चलो कि 3 से 4 टाइम मैं वीकली करता हूँ, अगर वो एडिशनल 1 घंटा, तो 5 से 6 घंटे, 6 घंटे का ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो, 5 to 6 आवर्स का डेली का वर्कआउट है। बॉडी के अंदर में भूख की आग लगती है, पता है, लिटरली आग लगती है। मुझे 2 टाइम ग्रेन्स खाना ही पड़ता है, तब जाकर के ये इसको शांति मिलती है, अदरवाइज शांति नहीं मिलती। इतना अगर वर्कआउट रहेगा तो क्या होता है ना कि जो भोजन है उसका रक्त, उसका रस बन जाता है। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है भोजन के अंदर में, यानी कि आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, भोजन जब जाता है तो उसका 7 डिवीजन, उसका 7 लेयर्स में उसका डिवीजन होता है। आपने अभी कुछ खाया, पहले वो रस में कन्वर्ट होता है, अंडरस्टूड? यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है आयुर्वेद के अनुसार, और वही हकीकत है।
जो पहले खाओगे पहले लिक्विड होगा ना, रोटी खाओगे तो पहले उसको हमें लिक्विड करेंगे, चबा चबा के उसको लिक्विड करेंगे, बाद में पेट में जाएगा वो। गॉट इट माय पॉइंट? तो पहले भोजन को रस करना पड़ता है, फिर वही रस इजीली रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पहले इस 2 पॉइंट को ही समझते हैं, आगे वाला पॉइंट तो हम बाद में समझेंगे। रस और रक्त, ये दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर आप को अच्छा डाइजेशन करना है, पाचन क्रिया को अगर मजबूत करना है, तो खाया हुआ भोजन रस में कन्वर्ट होना चाहिए और वो रक्त में इजीली कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये ट्रांजिशन अगर स्लो रहेगा, आगे की सभी प्रोसेस आपकी स्लो रहेगी, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ? आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने बोला है कम से कम 32 बार चबाओ। क्यों बोला है? सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। और शास्त्र में भी लिखा है कि भाई विधाता ने हमको 32 दांत दिए हैं, तो उसको खूब चबा चबा के खाओ। आपने गाय को भी देखा होगा, गाय है, भैंस है, ऊंट है, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है, वो पहले ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ उसको एक उनका एक बैग रहता है। पहले क्या होता है ना कि वो जा करके थोड़ा समेट लेते हैं, इस बैग को भर लेते हैं। अंडरस्टूड? फिर आराम से बैठ जाती है एक जगह पे, अभी उस बैग में से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालती है, अपने मुंह में लेके आती है, उसको चबाती है। कम से कम 10-10 मिनट चबाती होगी वो, आधा एक आपने देखा होगा, चबाती रहती है। आप सोचते हो घास है नहीं, चबाती क्या है ये? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? हाँ। तो सोचने वाली नहीं, यंग जनरेशन को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने गाय बैल को तो बस खाली रास्ते पे देखा हुआ है, वो तो नाके पे खड़े रहते हैं, घास पड़ा रहता है वहां पर, में 10 रुपया दो वो घास खिला देती है, 5 रुपया दो घास खिला देती है। अंडरस्टूड? वो उनका बिजनेस है, हमें लगता है हम दान कर रहे हैं। खैर, तो यंग जनरेशन ने उतना ही देखा है, लेकिन करीब से नहीं देखा है। मैं बचपन में मैंने देखा, क्योंकि हमारे आसपास में ही लोगों के घरों में गाय और भैंसे होती थी, आज भी है। तो खाती है और बैठ जाती है और बस वो चबाती रहती है 1-1 घंटा। वो क्या है? चर्निंग है वो। आपको पता है, ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो। तो हमारे पेट में ग्राइंडर नहीं है। अंडरस्टूड? हमारे पेट में ग्राइंडर नहीं है, और हमारे पास में स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है। अंडरस्टूड? शरीर हमारा छोटा है गाय के मुकाबले। वो आकार देखो, हाथी का आकार देखो, हमारा आकार देखो। अंडरस्टूड? तो हमारा आकार क्या है ना, हमारे आकार के हिसाब से हमें भोजन कुदरत ने दिया है। तो जो भी आप खाते हो उसको मिनिमम 32 बार चबाएं। रॉ फूड को मिनिमम 32 बार चबाना पड़ता है। अंडरस्टूड? फ्रूट हो, सलाद हो, 32 बार चबाओगे, जूस बन के चला जाएगा पेट के अंदर में। लेकिन अगर आप रोटी खाते हो, तो क्या रोटी 32 बार चबाने से काम हो जाएगा? है? मेरा सवाल है, यस और नो। जो भी रोटी को 32 बार चबाने से काम हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होएगा। कल कोशिश कर लेना, एक निवाला लेना रोटी का, उसको 32 बार चबाना, आपको लगेगा कि यार अभी भी बाकी रह गया। फिर आगे कंटिन्यू करना। अंडरस्टूड? फिर आगे कंटिन्यू करना, फिर काउंट करना कि कितनी बार चबाने से रोटी लिक्विड में कन्वर्ट होती है। मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम उसको 2 टाइम दुगना चबाना पड़ता है, 32 × 2 64 टाइम्स। कल कोशिश कर लेना, ये मेरा रिसर्च है। अंडरस्टूड? इसलिए मैं बता पा रहा हूं, आप लोगों को मैं अवेयरनेस दे रहा हूं। कल आप पहले क्या करना, 2-3 निवाले 32 बार ही चबाना। पहले वो देखो, फील करो क्या होता है। मुंह में चबाया और अंदर गया, पेट को कैसा लग रहा है, बराबर है? कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद हो गया 32 टाइम चबाने का एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, 64 टाइम्स उसको च्यू करो आप।
और फिर आप देखना कि उसका क्या आपको नतीजा आ रहा है। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम क्या है पता है ना, रोटी आज के टाइम में थोड़ा है ना, उसका जो जो ग्रेन्स आ रहे हैं, काफी पॉलिश चीज आ रही है। पहले के जमाने के बराबर होता तो बात अलग थी। अंडरस्टूड? फाइब्रस फूड को चबाने के लिए 32 बार चाहिए, लेकिन नॉन फाइब्रस फूड को चबाने के लिए 32 से ज्यादा टाइम चाहिए। ये जो सादी रोटी है उसके लिए 64 बार चाहिए। अगर नान खाओगे ना, बटर नान, बटर कुलचा, अंडरस्टूड, नान, पिज्जा, तो 100 के पास लेके जाना पड़ेगा, 100 के पास लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर कि वो जूस में कन्वर्ट होगा, रस में कन्वर्ट होगा। अभी आप सोचिए, हम आधा अधूरा चबाते हैं और उसको हम निगल जाते हैं, और निगलने के बाद जैसे कि हमें ऐसा है कि हमारे पेट के अंदर में ग्राइंडर है, उसको पीस देगा। ग्राइंडर नहीं है, पेट के अंदर में लोचा हो जाता है, पता है आपको। और अगर आपने उसको मुंह में ही जूस बना करके अंदर भेज दिया ना, तो एग्जैक्टली 4 घंटे के अंदर में ही, विदिन 4 आवर्स, एग्जैक्टली 4 घंटे के भीतर ही वो पेट से बाहर आगे निकल जाएगा। इट विल गो टुवर्ड्स द डिओडेनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांजिट हो जाएगा वो। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आपने उसको लिया खाली आपने 10 बार चबाया और 20 मिनट के अंदर में आपने 5 रोटी खा ली या 10 रोटी खा ली, तो गई भैंस पानी में। अंडरस्टूड? फिर उसी रोटी को पेट से एग्जिट होने के लिए उसको 5 से 6 घंटे लगेंगे, उसको 2 घंटा और एक्सटेंड हो जाएगा। वो चीज होता है ना, बहुत भारी भारी है। अभी तक ऐसा कभी हुआ होगा, दोपहर को खाया, रात तक ऐसा लग रहा है अभी तक हिला नहीं है। हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि अच्छे से वो रस नहीं बना है। अभी जैसे पेट कोशिश कर रहा है कैसे भी करके मैं इसको रस में कन्वर्ट करूं। अंडरस्टूड? जब तक वो रस में कन्वर्ट नहीं होगा तो डिओडेनम जो है ना, कैसे बताऊं, हाँ ये समझ लो, अरे हाँ ये वायर, ये जो वायर है ना, ये डिओडेनम इतना पतला रहता है। अब इसमें से आपको क्या लगता है वो 2 इंच का रोटी यहां से पास करेगा क्या? नहीं करेगा ना। बस सेम चीज है। 2 इंच की रोटी या 1 इंच की रोटी, 1 इंच भी छोड़ो, आधा इंच भी यहां से पास नहीं करेगा। यहां से खाली लिक्विड ही पास करेगा, इतनी छोटी सी नली के अंदर में से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिओडेनम, पेट बड़ा है, इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा है, लेकिन जो डिओडेनम है ना, जहां से पास होता है, वाल रहता है ना, वाल ट्रांजिशन रहता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा आगे चल कर की। तो पेट, जो जैसे कि ये पेट है, ये पेट समझ लो आप, और ये डिओडेनम है। इतना पतला डिओडेनम रहता है, वहां से थोड़ी इतना मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा जो आपने खाया है और वो जाएगा नहीं। पेट में क्या होता है, पेट में चर्निंग होती है, जितना भी सॉलिड पार्टिकल रहता है ना उसको लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वहां से एसिड निकलते हैं, अमाशय में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं जो एसिडिक रहता है बाय नेचर। लीवर से निकलता है और पेट के अंदर में जाता है वो एंजाइम। लेकिन मुंह के अंदर से जो सलाइवा निकलता है ना, वो स्वाद में मीठा रहता है। यस और नो? ट्राई करना हो, पानी ले लो, मुंह में रखो पानी 1 मिनट के लिए, पानी मीठा हो जाएगा अपने आप। कैसे मीठा होता है वो? तो अब यहाँ पर मैं, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर शुगर है मुझे, तो मैंने बोला शुगर सबको है। जो इंसान पैदा होता है ना, बच्चे को भी शुगर है, हमें भी शुगर है, बूढ़े को भी शुगर है, मरने वाले इंसान को भी शुगर है। आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है बस। अंडरस्टूड? फर्क उतना है कि आपको शुगर है तो आपको, आपका शुगर ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं है। हमारा शुगर कंट्रोल में है। शुगर असल में क्या है? शुगर असल में एनर्जी और कुछ नहीं। इट इज ओनली द प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने पानी पिया, मुंह में रखा पानी को, 30 सेकंड से ऊपर पानी को रखो, पानी स्वीट हो जाएगा। अभी ट्राई करके देख लीजिए आप। अंडरस्टूड? कुछ भी भोजन आप मुंह में रखो, मुंह से जो सलाइवा निकलती है उस भोजन को वो मीठा कर देता है। अंडरस्टूड? क्यों मीठा क्यों होता है? उसका सबसे पहला रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है।
इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है। आप अगर कुछ भी खाते हो तो बॉडी का इंटेलिजेंस ये समझता है कि इसकी एनर्जी डाउन हुई है इसलिए ये खा रहा है। अंडरस्टूड? जो सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं मैं, नेचर की बात कर रहा हूं मैं, इंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं। इंद्रियां तो क्या है ना कि बिना लगाम का घोड़ा है वो, अगर उस पर कंट्रोल ना रखा जाए तो। लेकिन जो इंटेलिजेंस है, सुपर इंटेलिजेंस हमारा, जो हमारी लाइफ को चलाता है, हमारे शरीर को चलाता है, मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ। वो जो इंटेलिजेंस है ना, उसको क्या मैसेज जाता है, यानी कि माइंड को ये मैसेज जाता है, इसको भूख लगी है, इसको एनर्जी की जरूरत है, वरना ये गिर पड़ेगा अभी, या ढीला हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा जो भी। इसलिए पहले एनर्जी रिलीज करो, जो भी खाया उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट करो इमीडिएटली, इंस्टेंटली। तो पेट में प्रोसेस में टाइम लगता है, मुंह में यहां पर में 3 जगह से लार निकलती है। अंडरस्टूड? ये लार जो है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये असल में कार्बोहाइड्रेट को ही रिलीज कर देता है। आपने पालक खाया, उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करेगा। आपने पानी पिया, उसमें से भी कार्बोहाइड्रेट को रिलीज करेगा वो। अंडरस्टूड? तो कार्बोहाइड्रेट हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी को बूस्ट कर देता है। यानी कि यूं कहूं कि शुगर हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। इसलिए क्या होता है ना, जब कमजोरी आती है तो बोलते हैं नींबू पानी पियो, शक्कर वाला या गुड़ वाला, राइट? या फिर हनी वाला, हनी लेमन वाटर पियो। क्यों बोला है? इसलिए बोला है ताकि आपकी पहले एनर्जी बूस्टअप हो जाए। एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, फिर आप जो करना है करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए रोटी को थोड़ा टाइम लगेगा, नींबू पानी को टाइम नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए हमें चबा चबा कर खाना होता है। चबा चबा के खाओगे तो भोजन रस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेट को इजीली रस से रक्त में कन्वर्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही वो रस रक्त में कन्वर्ट होगा ना, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर फ्लैश में कन्वर्ट होगा, फिर बोन मैरो बनेगा, वीर्य बनेगा, स्पर्म बनेगा, औरतों के लिए ओव्यूम बनता है, तरह जो भी सारी जो हड्डी बनती है, ये सारी पूरी साइकिल है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, आज नहीं। उसके लिए कम से कम 1 घंटा समझाना पड़ेगा मुझे। तो ये जो है, ये असल में ये साइकिल है। तो आपको अभी डाइट प्लान 1 तो मैंने बोला है, डाइट प्लान 1 कंफर्टेबल डाइट प्लान है। डाइट प्लान 2 जो है थोड़ा इंटेंस है, उसमें केवल एक ही टाइम भोजन लेना है, पका हुआ भोजन। आप देख लेना, बहुत इजी है, सेम है, लेकिन डाइट प्लान 1 से थोड़ा अलग है कि उसमें खाली ओनली 1 टाइम कुक फूड लेना है। अंडरस्टूड? और डाइट प्लान 3 जो है वो और भी इंटेंस है उसके अंदर में। तो अगर कहीं कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ओरिएंटेशन सेशन में ना खुद एक बार और समझ लेना उस चीज को सुन करके। फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? आई बात समझ में? दूसरी बात, जूस आपको घूंट घूंट के पीना है। अभी समझ में आया कि मैंने क्यों बोला आपको जूस घूंट घूंट के पीना? लार निकलनी चाहिए, वो जूस एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, न कि खाली आपने पेट भर लिया। और जो भी पका हुआ भोजन या कच्चा भोजन या पक्का भोजन, कच्चा भोजन यानी कि रॉ फूड, पक्का भोजन यानी कि कुक फूड, जो भी आप खाते हो चबा चबा के खाइए, उसको मुंह में पहले उसका जूस बना दीजिए, वो जूस पेट में जाना चाहिए। अंडरस्टूड? फिर आप देखोगे, अगर आप 4 रोटी खा रहे हो, जिस तरीके से आप खा रहे हो अभी, आपका पूरा चेंज हो जाएगा। आप 4 रोटी से 2 रोटी पे आ जाओगे। फिर आप सोचोगे, पूछोगे सर 4 रोटी खाता था, एपेटाइट कम हो गया, 2 रोटी से काम चल रहा है। 2 रोटी से काम इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी जरूरत ही 2 रोटी थी, लेकिन 2 रोटी में से जितनी एनर्जी चाहिए थी ना, उतनी एनर्जी आप 4 रोटी से लेते थे, अच्छे से चबाते नहीं थे। अभी जो कि आपने इसको अच्छे से चबाना शुरू किया, इसलिए मैक्सिमम न्यूट्रिशन आप ले रहे हो उसमें से। अंडरस्टूड? इसलिए बॉडी की नीड कम हुई, और कुछ नहीं है। बॉडी की नीड इसलिए कम हुई है, असल में हमारी खुराक जो है ना, बहुत, ह्यूमन बीइंग की खुराक वाकई में बहुत कम है। कंपेयर करो ना आप, अंडरस्टूड? हमारे को जानवर के साथ कंपेयर करो।
आप सभी गायों को रखो, सभी गाय का ऑलमोस्ट एपेटाइट सेम रहता है, लेकिन सभी इंसान का एपेटाइट सेम नहीं रहता है। अंडरस्टूड? क्या क्या करामत है कुदरत की, सोचो। ये गाय भैंस को रखो, तबेले में चले जाओ, तो उस तबेले के मालिक को पता है कि ऑन एन एवरेज सभी गाय ऑलमोस्ट इतना ही खाती है, 5 किलो 10 किलो जो भी वो खाती है। 500 ग्राम एक आध किलो इधर उधर हो जाता होगा, एक आध किलो यहाँ वहां, लेकिन इंसानों के केस में पूरा अलग है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई 3 किलो खाता है, कोई 1 किलो खाता है, कोई आधे किलो से ही काम चला लेता है। इतना फर्क है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि हमारा वर्क कल्चर अलग अलग है। पहलवान पहलवानी करता है, उसको दिन का 10 किलो 5 किलो खाएगा तब जाकर के काम चलेगा उसका। जो मेडिटेटर है, बराबर है, वो नहीं भी खाएगा, पानी से काम चला सकता है, वो इतना फर्क है। तो डिपेंड करता है आपका लिविंग स्टाइल कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो भोजन का रस बनना बहुत जरूरी है, रस ही रक्त में कन्वर्ट होगा। गॉट इट? चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। चैट बॉक्स में कुछ आया है, मैं देख लेता हूँ, उसका मैं सवाल का जवाब दे दूंगा। मैं क्या है, सुबह योगा सेशन एम्प्टी स्टमक करना चाहिए या कुछ लाइट खा सकते हैं? मैंने डाइट प्लान के अंदर में खाने का बोला ही नहीं है। सुबह 5 बजे 6 बजे शुरुआत कहाँ से हुई? 8 बजे, बराबर है। 8 बजे योगा खत्म होता है, उसके बाद आपको जो लेना है ले लो। पानी पी सकते हो आप, अंडरस्टूड? पानी पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, और लेमन हनी वाटर भी पी सकते हो आप। उसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते हो आप, कुछ भी नहीं ले सकते हो आप। उठें। असल में ये इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले सेशंस में कि वो रिदमिक साइकिल, बायोरिदमिक साइकिल क्या है हमारे बॉडी की। अगर आपने वो साइकिल को समझ लिया ना, ये प्रश्न जिंदगी में नहीं उठेगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए सुबह सुबह हमें इतनी जल्दी। ठीक है ना? ऑर्गेनिक मैंगो विथ पील खा सकते हैं? विथ पील भाई तो खाइए। असल में हम जानवर से ही इंसान में आए हैं, अंडरस्टूड? तो इसलिए हम थोड़े हाइजेनिक हो गए हैं, हमें थोड़ी अकल आई है कि पील को निकाल दो। पील खाने का कोई फायदा नहीं है। मैंगो जो है ना, अपने आप में बहुत फाइबर है उसके अंदर में। आपने कभी मैंगो डाइट किया है? खाली मैंगो, पूरा दिन मैंगो? कोशिश करके देख लो, अभी भी मैंगो चल रहा है। पूरे 2 डजन आम लेके आओ, टारगेट करो कि 2 डजन आज का आज खत्म करना है। 2 डजन नहीं खत्म होगा, लेकिन 1 डजन तो खत्म हो ही जाएगा। 1 से 1.5 डजन खत्म कर दोगे आप। और फिर देखना, जब आपको जो मल आता है ना, वो कैसे आता है। आपने अगर दोपहर को, अगर सपोज की लंच में अगर आपने खाली मैंगो का लंच किया, 5 बजे मैंगो बाहर आ जाएगा पेट से पूरा। क्यों? क्योंकि पूरा फाइबर है। फटाक से, जैसे गाय घास खाती है, 4-5 घंटे में गोबर बन जाता है, ये सेम होता है इसमें भी। गेटिंग माय पॉइंट? पूरा पेट साफ हो जाता है इसके अंदर में, जबरदस्त है वो। कभी ट्राई करो मैंगो डाइट, लाजवाब होता है अपने आप में। अगर शुगर की तकलीफ नहीं है तो मैंगो डाइट जरूर लेना चाहिए। मैं सीजन, जो भी सीजन रहता है, मैं दिल खोल के नहीं, मैं आसमान खोल खोल के खाता हूं मैं, अंडरस्टूड? इतना खाता हूं मैं। एटलीस्ट मैं 3-4 दिन तो इतना फ्रूट खाता हूं। जैसे अभी मैंगो आई थी, तो मैं पूरा 6 डजन का कैरेट ही उठाता था, कार्टून ही उठाता था मैं। तो उसमें से मेरे घर में हम 4 लोग हैं, हाईएस्ट वो 6 डजन 4 दिन में खत्म करते हैं हम लोग। 4 दिन में खत्म करते हैं। तो किस तरीके से खाते होंगे? मैं खास करके मैं खाता हूँ। मैं सुबह का जैसे कि योगा खत्म हो गया 12 बजे, मैं जूस नहीं लेता था, मतलब खाली फ्रूट डाइट, तो ओनली फ्रूट डाइट। तो खाली आम खा गया, एक ही राउंड में 10 आम खा लिया बस। नाश्ता सीधा 10 आम। फिर डिनर आया 3 बजे 2 बजे के आसपास, 8 आम खा लिए मैंने, अंडरस्टूड? शाम को योगा वोगा खत्म हो गया, उसके बाद फिर
ये सेशन शुरू होने से पहले वापस आधा पौना डजन आम खा गया, यानी कि पूरे दिन में कम से कम 2 डजन प्लस आम खा जाता था मैं, 2 डजन के आसपास आम। तो बहुत ही बढ़िया लगता है, आप कोशिश करके देखो। अभी तो लॉकडाउन है, अदरवाइज शिविरें भी हम मतलब मैं और हमारा कुछ ग्रुप था, अभी तो वो ग्रुप नहीं है, अभी तो सब 2 साल से सारा कुछ काम अलग अलग हो गया लोगों का। लेकिन हम जब शिविर लगाते थे तब हम, जब मैंगो के सीजन में मैंगो शिविर, नाम ही वही है, प्रोग्राम का नाम क्या है, मैंगो रिट्रीट। तो आप सोचोगे मैंगो रिट्रीट में क्या है, क्या मैंगो रिट्रीट में? इट इज अ हेल्थ प्रोग्राम, लेकिन आपको 3 दिन में खाली मैंगो ही खिलाया जाएगा, अलग अलग तरीके से। मैंगो का पल्प खिलाया जाएगा, मैंगो का सलाद खिलाया जाएगा, मैंगो की वैरायटी खिलाई जाएगी, मैंगो की स्मूदी खिलाई जाएगी। हाँ, और भी चीजें ऐड करेंगे, लेकिन कंटेंट मैंगो ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है ना, तो आपको पता चलेगा, अच्छा लोग आते हैं खाते हैं और डायबिटीज चला जाता है, बोलो उनका मैंगो खाने से डायबिटीज गायब हो जाता है। अंडरस्टूड? लेकिन वो मैं चांस आप लोगों को अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि मैं, आप चांस नहीं ले सकते हो, ले सकते हो, खाइए। जो अगर आपको शुगर नहीं है तो जरूर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शुगर कंट्रोल में तो खाइए और देखिए क्या होता है। तो पील खाने की कोई जरूरत नहीं है कावेरी जी, उसके मैंगो के अंदर ही उतना फाइबर है, खाली पीली उसकी स्किन को खा करके वो स्किन बाहर ही निकलने वाला है। अंडरस्टूड? तो उसको आप जाने दीजिए। वी टेक ओनली 2 टाइम्स अ डे, सो हाउ टू फॉलो दिस डाइट? जी, जो 2 टाइम मील का जो प्रावधान जो आप बता रहे हो ना, बहुत ही अच्छा है। महाराष्ट्र में क्या नाम है उसका यार, मैं भूल गया, बहुत पॉपुलर है, वो भी पुणे से बिलोंग करता है आई गेस। जगन्नाथ दीक्षित, हाँ, डॉक्टर जगन्नाथ मुझे दीक्षित। जगन्नाथ याद आ रहा था। जगन्नाथ दीक्षित का जो डाइट प्लान है ना, बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि इट इज कमिंग फ्रॉम द योगिक कल्चर, आयुर्वेदा कल्चर से, मेरा भी वहीं से आ रहा है। लेकिन अगर आप जगन्नाथ दीक्षित के उसके डीप में चले जाओगे, उसके तो वो भी इसी प्रकार का डाइट प्लान सजेस्ट करता है। जैसे कि सपोज कि इन जनरल अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो 2 मील इज इनफ। मैं 2 टाइम ही मील लेता हूं। अगर आप मुझसे पूछो ना, तो ये नखरे मैं नहीं करता हूं, मैंने नखरे आप लोगों को दिया है। असल में ये नखरे ही, और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है पता है? 5 टाइम कुछ ना कुछ चाहिए मुंह में डालने के लिए, प्रॉब्लम ये है। अंडरस्टूड? आप अलग केस में आ जाते हो, लेकिन आपके जैसे और मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। सुबह उठे, जैसे अभी यहां पर मैं सवाल आ गया कि सुबह उठते ही कुछ खाए कि नहीं खाए, देखिए आप नहीं सोचोगे। अंडरस्टूड? लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि सुबह उठ करके मैं कुछ खाऊं कि नहीं खाऊं। जैसे सुबह योगा सेशन एम्प्टी स्टमक करने से पहले कुछ खाना चाहिए कि नहीं खा सकते, लाइट खाना है। पीने की बात होती है, समझ में आता है, यहाँ खाने की बात हो रही है। अंडरस्टूड? तो इसमें दोष नहीं है उनका, इश्यू इज कि प्रोग्रामिंग गलत हुई हुई है, हैबिट हैबिट गलत हैबिट है। अंडरस्टूड? खाओ, सुबह उठ कर कुछ तो खाना चाहिए तो खा लेते हैं। अंडरस्टूड? फिर वापस खा देते हैं 8-9 बजे। मान लो अगर आप 6 बजे उठ गए तो आपने कुछ खा लिया और चले गए जॉगिंग करने के लिए। आपको पता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, जो लोग योगा नहीं करते उनकी बात जान दो, लेकिन उसके अलावा कोई स्विमिंग करता है, कोई जॉगिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई जिमिंग करता है, वो कुछ खा के जाता है, पता है आपको? जब मैं जिमिंग करता था, मैं एक जमाने में पुणे रहता था, मैं पुणे 5 साल रहा हूँ, कोथरूड में। तो वहां पर मैं, चैतन्य हेल्थ क्लब है अगर आपको पता हो तो। अंडरस्टूड? पॉड रोड पे रहता था मैं, चैतन्य हेल्थ क्लब है, वो नाम भूल गया, इंदिरा सोसाइटी या कोई तो सोसाइटी था। तो मैं वहां जाता था जिम करने के लिए। तो वहां का जो जिम इंस्ट्रक्टर था वो मुझसे कहता था कि, तो मुझे सुबह सुबह खाने की आदत पहले से नहीं थी, लेकिन वो मुझे बोलता था 2 अंडे खा के आया करो, तो आपसे ये डंबल उठा जाएगा, वेट उठा लोगे आप। मैं बोला भाई, अंडा मेरे घर में पॉसिबल नहीं है। तो ये बात है 2000, हाँ 2000 और 1999 2000 2001, ये 2-3 साल की बात है। तो वो क्या होता है ना कि जिम में पूरा कल्चर होता है बॉडी बिल्डिंग का। तो बोलते हैं सुबह सुबह ना क्या करो, दूध में 2 अंडे डाल करके पी के आओ, तो ये क्या होगा ना, आप उठा पाओगे एकदम, मैं वजन डालूंगा और आप उठा पाओगे।
तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया। मैं लिटरली दूध घर पे आता था, लेकिन अंडा मैं लेकर आ के आता था नीचे ग्रोसरी शॉप में से, और उसमें काट करके डाल के मैं कच्चा अंडा डाल करके पी जाऊं। दूध को गर्म किया, डंडा अंडा डाला और पी जाता था मैं। मेरे घर में कोई नहीं करता था, लेकिन मैं जिद्दी आदमी हूं ना, तो मेरे घर वाले बोलते थे ये जिद्दी आदमी है, जो इसको जो करना है वो वही करेगा। तो मैं सुनता नहीं था किसी की। असल में नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन अंडा मैं घर पे लेके आता था। पसंद नहीं था मेरे घर वालों को, लेकिन ठीक है, मेरी जिद के आड़े वो भी कुछ नहीं बोलते थे। तो ये क्या था ना कि, तो ये कल्चर है। फिर बोलते हैं कि भाई अभी आप जैसे कि जिम विम करके आ जाते हो ना, फिर बोलते हैं अभी घर पे जाके रेनी कम से कम 6 केले का मिल्क शेक बनाना तू। अंडरस्टूड? 6 बनाने का, 4 से 6 केले का मिल्क शेक बनाना और वो पी जाना। क्यों? प्रोटीन चाहिए उसके लिए आपको। फिर वो प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करते हैं, और फिर दोपहर को ये खाओ और इतना चिकन खाओ, ये सब करने के लिए। खैर ये तो जिमिंग वालों की बात हो गई, लेकिन उसको छोड़ो। उसके अलावा भी जो आम तौर पे जो आदमी एक सेडेंटरी लाइफ जीता है, जैसे मैं भी सेडेंटरी लाइफ जी रहा था एक जमाने में। और सुबह निकलो, उठो, नहाओ धो, नाश्ता किए, ऑफिस के लिए निकल जाओ। ऑफिस में पहुंचे, नाश्ता करके घर पे, सॉरी ऑफिस में पहुंचे ही है, और 12 बजे 11 बजे के आसपास ड्रॉअर में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ रहता है, नाश्ता, चना, कुरमुरा, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है वो लाइट लाइट। अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, तो लंच होता ही है, लंच ले लिया हमने। फिर 4 बजे चाय आती है, वो चाय के साथ में बिस्किट चलती है। मेरा काम मार्केटिंग का था, तो जगह जगह विजिट करने का होता था। तो कहीं जाता था, कहीं की सैंडविच अच्छी होती सैंडविच खा लेता था, कहीं का समोसा अच्छा था तो मैं समोसा खा लेता था, अंडर कहीं का वड़ा पाव अच्छा था मैं वड़ा पाव खा लेता था। तो कल्चर क्या था खाने का? सुबह नाश्ता किया, ऑफिस में डिनर किया, सेकंड मील, बराबर है। शाम को 4-5 बजे वापस नाश्ता किया, तीसरा मील। रात को रात को भोजन किया, चौथा मील। सोने से पहले जैसे कि अभी खाना वाना खा लिया, टीवी वीवी देख रहे हैं, चला आइसक्रीम लेके आ जाइए, कुल्फी लेके आ, आइसक्रीम लेके आ, पांचवा डिनर। अंडरस्टूड? एक तो ये हुआ, ये तो हुआ, ये मेरा था। इसके उपरांत की आपको बातें बताता हूं। मेरे बैग में एनी टाइम ड्राई फ्रूट पड़ा रहता था, एनी टाइम कुछ ना कुछ सूखा नाश्ता होता ही था, कुछ ना कुछ होता ही था। अभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, बराबर है, चलो ठीक है, निकाल लिया और खा लिया, खाना शुरू कर दिया। बिस्किट होती थी, निकाल के खा, भूख है कि नहीं है, बस टाइम पास करना है, खा लो। पॉपकॉर्न खा लिया, भूख नहीं है, बस खा रहे, टाइम पास कर रहे हैं। ये एडिशनल 6 से 7 बार हम ऐसे खा जाते हैं, पता है आपको? जो ईशा फाउंडेशन के फॉलोअर है, सदगुरु के फॉलोअर, आपने शिवांगा साधना की है? शिवांग, चलो महाशिवरात्रि साधना की होगी, बराबर। महाशिवरात्रि साधना में क्या बोलते हैं? 12 बजे से पहले कुछ खाना ही नहीं है, खाली आपको वो क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर के कुछ दाने और पानी पियो, नीम का वो लियो, बस खत्म करो, दैट्स इट। अंडरस्टूड? नीम के पत्ते खा जाओ, और काली मिर्च, काली वो ले लो, और ब्लैक पेपर के दाने ले लो 4-5, हनी में मिला करके, और पानी पी सकते हो। क्यों? एनर्जी बूस्ट करता है वो, इसलिए। आपको 2 ही मील लेना है। अभी कंडीशन क्या है? केला खा लिया, खत्म, वो मील हो गया आपका। मैंने वॉलंटियरिंग की, इसमें मुझे पता है, अंडरस्टूड, और मैंने किया भी है। अगर सपोज कि होता क्या था, अच्छा जी रोटी सब्जी खा लूंगा, 3-4 बजे अगर केला वेला खा लिया तो वो चलेगा नहीं, इट इज अ सेकंड मील। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ये स्थिति है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर में क्या है ना, कि जैसे कि नाश्ता किया और घर से निकल ही रहे, और बीवी ने हाथ में देखा, अच्छा देखो जी ये कुछ नया नासू का नाश्ता है, जरा टेस्ट करके जाओ। तो मुंह में, घर से निकलते निकलते मुंह में डाल के जाते हैं कई बार, तो पता है। और मैं निकलता था अपने घर से, तो जैसे मन कर गया यार चलो एक काम करते, कैडबरी हो जाते हैं, डेयरी मिल्क ले लेता था मैं। तो वो एनीथिंग यू ईट, भले ही वो 50 ग्राम हो या 20 ग्राम हो, इट काउंट्स इन अ मील। आपने मुंह में कुछ भी डाला, खाया, वो मील में काउंट हो जाता है वो। तो
आपने 5 टाइम डाला, 7 टाइम डाला, इट इज अ मील। इस स्थिति में ये सारे नखरे देने पड़ते हैं। 8 बजे जूस पियो, 10 बजे फ्रूट खाओ, 1 बजे सलाद खाओ, प्लेट 2 में कुक मील लो, 4 बजे हर्बल टी पियो या फिर जूस पियो या फिर फ्रूट खाओ, 7-8 बजे फिर डिनर करो और फिर सो जाओ। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये उन लोगों के लिए है। दूसरा एक मेरा जो प्लान है, बराबर है, वो क्या है कि खाली 2 टाइम खाना है आपको बस। अभी 2 टाइम में ही आपको मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? रॉ फूड और कुक फूड दोनों ही मैनेज करना है। खाली कुक फूड खाओगे तो 2 टाइम खाने से कुछ फायदा नहीं है। जगन्नाथ दीक्षित जी से मिलोगे आप पर्सनली, कोई बीमारी लेकर के जाओ उनके पास में, बोलेगे डायबिटीज है, कैंसर है, ठीक है, एक काम करो, जूस पियो। सीधा डाइट प्लान चेंज हो जाएगा उनका। क्या बोलेंगे? पहले जूस पियो, आप जूस से दिन की शुरुआत करो, फिर फ्रूट खाओ। वो क्या करेंगे? देखो, अगर आपको 70% रॉ फूड खाना है ना, ये 2 टाइम में मैनेज नहीं कर पाओगे आप। इजी नहीं है, मुझे पता है ना। करके देख लेना आप। 70% अगर आपको रॉ फूड मेंटेन करना हो, और वो भी आपको खाली 2 टाइम मील को मैनेज करने में आपको एक मील पूरा रॉ फूड लेना पड़ेगा, तब जाकर होगा। क्योंकि 70% रॉ फूड मीन्स यू हैव टू ईट ओनली प्योर रॉ फूड 1 मील, और दूसरा मील आपको आधा पका हुआ भोजन लेना पड़ेगा, तो 70% होता है। अगर 70% नहीं होता है तो 50%। तो 50% को कैसे मैनेज करोगे? प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2, खत्म। दैट्स इट, सिंपल। दोनों टाइम प्लेट 1 प्लेट 2 आपको मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों टाइम, तो हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? तो ये सारा काम मैंने कर लिया। जो लोग 2 टाइम भोजन लेते हैं ना, वो पेट भर भर के पका हुआ भोजन खाते हैं। पेट भर भर के पका हुआ भोजन खाते हैं। 10 बजे 11 बजे पहले ब्रंच करना रहता है, सब्जी रोटी दाल चावल खा लिया। अभी सीधा शाम को 7 बजे 8 बजे भोजन करेंगे, तो उसमें खिचड़ी, राइस या कुछ ऐसी आइटम होती है। सलाद को तो खाली नाम के बराबर रहता है, चटनी के बराबर। तो ऐसे नहीं चलता है। अंडरस्टूड? आश्रम में गए हो, मैं 6 महीना रुका हुआ हूँ, 50% कंपल्सरी रॉ फूड देता है, पता है आपको? 50% कंपल्सरी रॉ फूड देते हैं। उस तरीके से बनाओ कल्चर, तो हो जाएगा। जब वो थाली परोसी जाती है, श्री श्री के आश्रम में जाओ, सदगुरु जी के आश्रम में जाओ, बाबा रामदेव जी के आश्रम में जाओ, सबसे पहले आपको रॉ फूड परोसा जाएगा। पहले रॉ फूड खाओ, थोड़ा सा सलाद खाओ, थोड़ा सा फ्रूट खाओ, और फिर बाद में जो भी बना हुआ है वो आएगा आपके पास में, और फिर वो खाइए आप। उस पे आऊंगा मैं, बाद में समझाऊंगा मैं कि फूड को कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये जो है ना, इस चीज को आप अगर ऐसा मेंटेन कर सकते, मैं करता था, मैं आज की डेट में वैसा मेंटेन करता हूँ। आज दोपहर को मैंने, मेरी वाइफ ने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाया है उसमें। अंडरस्टूड? मैं एकदम रेड राइस यूज करता हूँ, ब्राउन राइस नहीं, रेड राइस यूज करता हूँ मैं। मिल जाते हैं, अमेजोन पे डालो रेड राइस, मिल जाएंगे आपको। तो उसमें उसने लौकी, कम से कम 300-400 ग्राम लौकी डाल दी उसने। फिर क्या डाला उन्होंने, और 4-5 वेजिटेबल डाले, कैरेट्स डाले, वो बीन्स डाले, फ्रेंच बीन्स डाले, और भी फ्रेंच बीन नहीं डाले, सॉरी, वो मटर डाले उन्होंने। पूरा वेजिटेबल से लबालब भर दिया उसने एकदम। हरा धनिया वगैरह वो सब। खा रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। क्योंकि खाली राइस खाओगे तो खाली कार्बोहाइड्रेट का ही स्वाद मिलेगा। सब्जियां आ जाएगी तो विटामिन का भी स्वाद आएगा, उसका जो अलग अलग टेस्ट है, फ्लेवर है, वो भी आएगा। तो वो मैंने खाया, बराबर है, वो मैंने खाया। आपको बताऊं मैं, अभी ये सेशन शुरू होने से पहले ही मैंने 1:30 बजे लंच किया था। शाम को हाँ 8, 8:15 बजे सेशन शुरू होने से पहले ही मुझे प्रेशर आ गया, पूरा पेट साफ हो गया मेरा। दोपहर को जो खाया वो पूरा साफ हो गया, कंप्लीट साफ। ये लेवल का अगर आपका ट्रैक मेंटेन रहेगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देन क्यों, इसलिए मैंने कहा ना, वेजिटेबल राइस का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। राइस के कंपैरिजन में 50% वेजिटेबल था उसके अंदर में। अंडरस्टूड? और डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन अगर
90 to 95% ग्रेन्स रहेगा और वेजिटेबल खाली 10% वेजिटेबल रहेगा नाम के लिए, तो फिर 2 टाइम खाओगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा वाला उसके अंदर, क्योंकि उसका सीधा सीधा साइंस है, उसका सीधा सीधा साइंस है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी ब्रीफ में बता दूंगा। रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए 14 घंटा चाहिए, तो 2 मील में आप डिवाइड ही नहीं, 2 मील में आप मैनेज ही नहीं कर सकते हो। रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए 14 घंटा चाहिए पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पर में अगर रॉ फूड रहेगा तो रोटी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन रॉ फूड नहीं होगा, खाली रोटी सब्जी और दाल रहेगा, तो फिर 1 मील भी बहुत हो गया, फिर 2 मील की भी जरूरत नहीं, ओनली 1 मील इज इनफ। चलिए फिर बस सेशन लंबा होता जाएगा, ये इट इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, एक दिन में नहीं समझेंगे इसको, टुकड़े टुकड़े में समझो, हमें सोना भी है, ठीक है? चलिए अच्छे से सो जाए, 10 बज चुके हैं, तुरंत सो जाएं। थैंक यू सो मच।